अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद द पेपर। बिजनेस एथिक्स का पेपर था आज। मज़ा आ गया यार पेपर देकर। आपके भाई ने जो है वही हरकत करी थी जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के पेपर के अंदर करी थी, जो मैंने आपको बताया था। उसके अंदर जो है ना रात के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो है आई हैड टू विजिट ER फॉर माई फ्रेंड मेट एन एक्सीडेंट। He's fine, he's good. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब उसके साथ जो है वो हम ज़रा वेटिंग एरिया और उसके अंदर जब अकम्पनी कर रहे थे उसे, मेरे दिमाग के अंदर जो है एक इम्पॉर्टेंट बात आई कि इवन दो वी हैव द चैप्टर दैट मैम टोल्ड अस प्रिंटेड आउट, मसला ये है कि जब आपके पास वो सवाल जब सामने आता है ना, तो उस सवाल को टैकल करना उस सवाल को टैकल करना विथ ओनली द इंफॉर्मेशन ऑफ द चैप्टर जो है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। मसला ये होता है वो चैप्टर जो है इस सेंस के अंदर लिखा होता है कि आप जो है उसके बाद जो है चैप्टर पढ़ने के बाद आप चैप्टर से जो है ना 3-4 दफ़ा जो है और रेफ़र करें और सोर्सेज को देखें टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर। ठीक है, डायरेक्ट इतनी आसानी से नहीं लिखा होता जिस तरीके से ये आपके AI लैंग्वेज मॉडल्स वगैरह जो है ना ये लिख देते हैं। मैंने क्या करा कि जाहिर सी बात है वो तो वेटिंग के अंदर था, अब उसके साथ जो है वो इंतज़ार तो था। अब उस दौरान जो है इंतज़ार के अंदर मैंने जो है अगेन प्रॉम्प्ट जनरेट करा। प्रॉम्प्ट का मैंने आपको बताया था, आपका भाई एक्सपर्ट है। चैट GPT की अच्छी बात ये है, बल्कि चैट GPT नहीं, बार्ड के साथ भी यही है। बार्ड और चैट GPT, बट ज़्यादातर जो है मैं चैट GPT को इस्तेमाल करता हूँ वो इस वजह से क्योंकि चैट GPT जो है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ आंसर्स जो है ना वो दे देता है बहुत आसानी से। बार्ड का मसला ये, बार्ड जो है वो बहुत कंसाइज और छोटे आंसर्स देता है। और बार्ड की जो है ना मैंने एज सच जो है वो ऐप डाउनलोड करी नहीं है मोबाइल के अंदर। मुझे जो है ना थोड़ा मतलब डाटा और प्राइवेसी का वो इशू था, क्योंकि बार्ड जो है ना वो जेमिनी जो उसकी ऐप है वो बहुत सारी जो है ना चीज़ों के बारे में जो है ना डिटेल्स और एज सच जो है वो मतलब डाटा जो है अपने कंट्रोल के अंदर ले रही है, जो आई थिंक फेयर नहीं है, कुछ ज़्यादा ही वो कर रही है। अगर आपका मॉडल जो है वो अगर चैट GPT जैसा जो है वो रोबस्ट हो तो चलो समझ भी आता है, आप बहुत मेरी मदद कर रहे हो। तो इतनी जो है ना वो एडवांस है नहीं, लेकिन उसके जो एग्रीमेंट्स वगैरह जो है ना वो बहुत वो कर रहा है। बहरहाल वी आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पॉइंट। बात ये है, फारे बैठे हुए थे, चैट GPT मोबाइल में था। मैंने बोला कि चैट GPT आर यू अवेयर ऑफ दिस चैप्टर। अच्छा, अच्छी बात ये हुई थी कि मेरे पास जो है ना मैम ने क्या करवाया था, फ़ोटो स्टेट वाली दुकान जो है हमारी यूनिवर्सिटी की, उस पर उन्होंने रखवा दी थी ये डॉक्यूमेंट रखवा दी थी और हमसे बोला था कि ये डॉक्यूमेंट जो है ना आप जो है वो उससे ले लें। अब ये हमने डॉक्यूमेंट वगैरह तो ले लिया था, मसला ये था कि मैं डॉक्यूमेंट की अगर तस्वीर खींच कर भी थोड़ा चैट GPT वगैरह पे डालूँ ना, तो उसमें बातें जो हैं वो इतनी इन जनरल थी कि असल जो है ना, जैसे हमारे पास जो है ना वो चैप्टर 2 आ रहा था पेपर के अंदर, मैम ने पूरा चैप्टर 2 जो है वो प्रिंट करवा कर फोटो स्टेट पे रख दिया, हमने उसको ले लिया। मसला ये था कि जब मैं चैप्टर 2 की कुछ तस्वीरें या पूरा डॉक्यूमेंट भी उसके ऊपर डाल रहा था ना चैट GPT के ऊपर, तो बातें जो उसके अंदर हुई हुई थी ना वो इतनी जनरल बातें थी, और क्योंकि वो लॉ और एथिक्स और उससे रिलेटेड बातें थी, तो कि दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी मतलब रिसोर्सेज और वो थी कि उनसे जो है ना मैच हो रही थी। जब उनसे मैच हो रही थी ना तो चैट GPT जो है ना सही तरीके से जो है ना हमें ये नहीं बता पा रहा था कि ये कौन सी किताब के अंदर जो है ये चैप्टर मौजूद है। जब तक हमें वो ये नहीं बता पा रहा था कौन से चैप्टर के अंदर मौजूद है, तब तक जो है हम उससे उस तरीके का उस लेवल का प्रॉम्प्ट या सवाल नहीं पूछ पा रहे थे जो हमें पूछना चाहिए था और जो हमारे लिए जो है वो ज़रूरी होता। अच्छी चीज़ ये हुई कि हमारी क्लास के अंदर जो है किसी ने मैम से जो है वो बुक का जो है वो नाम पूछ लिया। मैम ने भी बता दिया बुक का नाम। जब बुक का नाम हमें पता चला ना,
उससे जो है हमें एक आसानी मिल गई। बुक हमें पता चल गई ये बुक है, बुक का हमने डाला कि आर यू अवेयर ऑफ दिस बुक, द कंटेंट्स ऑफ द बुक वगैरह वगैरह सब जो है पता चल गया। तो चैट जीपीटी ने बोला हाँ आई एम अवेयर ऑफ द बुक, और उसके पूरे कंटेंट मैंने बोला आर यू अवेयर ऑफ द चैप्टर 2 वगैरह, उसने बोला हाँ आई एम अवेयर। मैंने बोला अब जो है इस चैप्टर 2 के अंदर जितने की पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जितनी की समरीज मेंशन किए हैं, जितने की टर्म्स मेंशन हुए हैं, उन सब की डेफिनेशंस, उन सब के एथिकल स्टैंडर्ड्स, उन सब के एथिकल वैल्यूज़, उनसे जो है एक ऐसे केस से एक्सप्लेन करना मुझसे, जिससे जो है मुझे समझने के लिए जो है वो मुझे समझने के लिए जो है वो आसानी हो जाए। और बाकायदा जो है मैंने पूरा जो है ना लंबा सा जो है वो टाइप कर कर जो है ना उसको प्रॉम्प्ट दिया। और ये याद रखना कि ये जो है मेरा मिड का एग्ज़ाम है, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसके अंदर जो है मेरे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मेरे लिए बहुत परेशानी वगैरह होगी। उसके थोड़े वास्ते वगैरह दे दी, ठीक है, लंबी वगैरह कर। उसने जो है फिर मुझे पहले तो अच्छा, जब भी ऐसी चीज़ आप पूछो ना, चैट जीपीटी एक वक्त के अंदर जो है ना, एक वक्त के अंदर जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें जो है ना प्रिंट नहीं कर सकता। सबसे बेहतर तरीका ये, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिंट करवाना है ना चैट जीपीटी से, आप सबसे पहले उससे बोलें कि भाई मुझे इस पूरी चीज़ की एक आउटलाइन बना कर दे, मुझे इस चीज़ की पूरी एक आउटलाइन बना कर दे, और फिर जो है मैं उस आउटलाइन के कुछ हिस्से जो हेडिंग्स हैं उस आउटलाइन की वो तुझे दूंगा। उसके बाद तो उन पर जो है ना वो डिटेल लिखियो, जहाँ वो पूरी चैप्टर को जो है मुझे एक पेज मुश्किल से वर्ड के अंदर वो ख़त्म कर देता। मैंने उससे आउटलाइन बनाकर उस चैप्टर की जो है कम से कम 20 पेज जो है वो निकलवा ली ऑफ इन्फॉर्मेशन, 20 पेज ऑफ इन्फॉर्मेशन मैंने उससे निकलवा ली। तो ये तरीके होते हैं, आप जो है वो किस तरीके से लैंग्वेजेस मॉडल्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने बेहतर इस्तेमाल के लिए। नॉट काइंड ऑफ अ डार्क मैनिपुलेशन, लेकिन ये है एक तरीके की मैनिपुलेशन, क्योंकि आप उसको जो है मैनिपुलेट कर कर जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, मैनिपुलेशन इन अ सेंस जो है, मैनिपुलेट करना जो है बहुत नेगेटिव माना जाता है। इट्स नॉट दैट नेगेटिव। नेगेटिव कर क्या रहो आप, उससे जो है बेसिकली इस तरीके से बात कर रहे हो ताकि वो आपका जो है प्रेफर्ड जवाब जो है वो आपको दे सके। तो इसके अंदर नेगेटिव मैनिपुलेशन क्या ही होगी, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव मैनिपुलेशन जो है वो इस सेंस के अंदर हो सकती है कि चैट जीपीटी जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि बहुत सी जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो उसकी एथिकल वैल्यूज़ स्टैंडर्ड्स जो है वायलेट कर रही होती है, उन चीज़ों के बारे में ना जो है ना वो जवाब नहीं देता, उन चीज़ों के बारे में जो है वो अक्सर ज़िक्र भी नहीं करता। अब आप जो है उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हो, मैनिपुलेट कर कर जो है आप उससे जवाब निकालने की कोशिश कर रहे हो, ये गलत बात है। बट देन अगेन इट्स अ मशीन, इट डजंट हैव फीलिंग्स वगैरह, ये कहने की बात है। लेकिन अगर दुनिया के अंदर जो है वो एआई ज़ॉम्बीज़ रूल करेंगे, एआई आ गया तो फिर क्या ही हो सकता है। बहरहाल वी स्किपिंग फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से मैंने 20 पेज कर कर जो है ना चैप्टर 2 के निकाल दिए। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया था इसके अलावा चैप्टर 2 के अलावा एक और चीज़ आ रही थी हमारे पास। अल्लाहु अकबर, अचानक से ब्रेक, इंडिकेटर दिया बस, देखना ही नहीं है इंडिकेटर, घुसना है बस। कभी और दूर जाते हैं इंडिकेटर इस्तेमाल ही ना करो, फ़ायदा क्या है जब लोगों को तमीज़ ही नहीं है इंडिकेटर की। बार बस कहाँ से खाने। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि हमारे पास चैप्टर 2 के साथ आ रहा है एनरॉन का केस। एनरॉन का केस जो है इसकी मैंने जो है पूरी एक प्लेलिस्ट भी जो है मैंने बनाई हुई है, ज़रूर जो है वो प्लेलिस्ट देखिएगा। तो एनरॉन का केस जो है मुझे बहुत पक्का आता था, बट देन अगेन बोलना अलग है, लिखना अलग है। लिखने के अंदर आपको ऐसे अल्फाज चाहिए होते हैं जिससे सामने वाले को जो है ना ये लगे कि इसको केस आता है, ये नहीं कि ये हवाई बातें कर रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है मुझे उस तगड़े लेवल की जो है वो राइटिंग करनी थी। उसके लिए क्या करा, उसके लिए भी आपके भाई ने यही करा। मैंने उससे बोला कि आर यू अवेयर ऑफ द एनरॉन द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम केस। बोला हाँ। ये आर यू अवेयर ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट्री और द माइन्यूट डिटेल्स। हाँ मैं हूँ, पूरी डॉक्यूमेंट्री मुझे पता है वगैरह सब जो है ना उसने ये बोल दिया। जब उसने ये सारी बात करी ना खत्म, मैंने बोला कि भाई अब मुझे जो है पूरी आउटलाइन बना कर दो जो मुझे पूरे केस वगैरह के बारे में जो है ना समझा सके। उसने वही बनाई, मैंने उसी तरीके से जो है हर छोटे छोटे हेडिंग जो उसने लिखी थी वो डाली डाली कर कर ये 15-18 पेज की जो है ना एनरॉन के केस की भी मेरे पास सारी आ गई। अब क्योंकि ये ओपन बुक पेपर है, ओपन बुक एग्जाम है, आपके पास इजाज़त होती है आप कुछ भी जो है रिटर्न के अंदर या नोट्स वगैरह के अंदर लेकर जा सकते हो। मतलब आपके भाई ने जो है इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। चैप्टर 2 अच्छा
अब इससे जो है ना एक और चीज़ जो बात समझ आई है वो अल्लाह ताला ने कैसे बचाया। वो ये हुआ कि ठीक है, ये सब मैंने जो है ना अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो है ना ये मैंने करा, डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर दी। ठीक है, ये तैयार करके मेरे मोबाइल के अंदर थी। ठीक है, मोबाइल के अंदर थी। अब रात को जो है ना मुझे हो गई देर, 3 सवा 3 बजे का टाइम हो गया। उसको जो है वो उसके घर पहुंचाया, दोस्त को जो है, और मैं अपने घर आ गया। सही है, मैं अपने घर आ गया और मतलब मेरी हालत इतनी कोई वो हो गई थी, उनूदी वगैरह वाली। मैंने जो है ख़ुद पहले जिस्म धोया, ज़ाहिर सी बात है, हॉस्पिटल वगैरह से आए हैं, ईआर से आए हैं, तो यू हैव टू, मतलब ऐसे तो बिस्तर पे नहीं रह सकते ना। जिस्म विस्म धोया और वो करा, तो उस वक्त तक जो है ना जिस्म इस तरीके से मतलब टूट टूट गया था, और ऐसी थकन वो हो गई थी, नींद आने ही वाली थी कि मैंने बोला यार देखो, सो मैं अभी रहा हूँ, जब मैं सो अब रहा हूँ तो मैं पहुँचूँगा भी लेट यूनिवर्सिटी। जब तक मैं पहुँचूँगा, मैंने पहले ये सोचा हुआ था कि यार जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है मैं जाऊँगा, इसका प्रिंट निकलवाऊँगा और दोस्तों को दूँगा, उनका काम, अपना काम हो जाएगा। मैंने बोला जब मैं पहुँचा ही इतना लेट हूँ और उस वक्त जाके प्रिंट निकाल लूँगा, करूँगा, ये करूँगा ना, तो टाइम का भी मसला होगा, टाइम के साथ पेपर का टाइम जाएगा, पेपर के टाइम के साथ अलग एक टेंशन होगी कि यार अगर मैं ये नहीं निकाल सका तो फिर पेपर कैसे होगा, वगैरह वगैरह जो है ना, ये सारी टेंशन जो है वो कर रही थी मुझे। अच्छा, मेरे दोस्तों को जो है पता था कि मैं जो हूँ इमरजेंसी के अंदर वगैरह जो हूँ, तो अगर वो कोई नोट्स वगैरह बनाए ना तो मेरे लिए भी एक कॉपी बना लिएगा। लेकिन मुझे इतना भी भरोसा है अपने दोस्तों के ऊपर कि ये सारे जो है ना निकम्मे हैं। निकम्मे निकम्मे इन सेंस नहीं, लेकिन आपको पता है ग्रुप के अंदर आपके पास एक या दो मुश्किल से वो लोग होते हैं जो पूरे ग्रुप को जो है वो लेकर चल रहे होते हैं, बाकी जो है ना वो आपकी थोड़ी थोड़ी वो मदद कर रहे होते हैं। तो पेपरों के दौरान जो है ना ग्रुप की जो तशरीफ बचाने का, जो फेस इमेज बचाने की जो काम होते हैं ना, और इन लोगों को पास करवाने का काम जो होता है, वो समझ लें वो मेरे कंधों पर आ जाता है। तो ऐसी तो ऐसी छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं कर रहा होता हूँ। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी पे आ जाती है कि भाई मुझे जो है ना ये चीज़ें जो है वो कर करनी है। मैंने बोला यार अगर मैंने इनको नहीं भेजा ना और सुबह सुबह लेकर गया तो टाइम कम होने की वजह से ही परेशानी हो जाएगी। और हुआ यही, मैंने जो है पिछले ब्लॉग के अंदर ही बताया कि मुश्किल से 10-15 मिनट बचे थे और 7 मिनट तो वो चलते हुए वेन्यू पर जाना था। 7 मिनट के अंदर क्या प्रिंट निकलवाता, कॉपीज़ करवाता और इन्हें देता। मैंने ये चीज़ करा कि भाई 2 मिनट लगे थे, लेकिन जो मैंने फ़ाइल अपनी बनाई थी, साहब चले चले पूरा रोड खाली है, जो मैंने अपनी फ़ाइल बनाई थी वो ग्रुप पे डाली। मैंने फिर पॉइंट आउट कर कर, वो ऐड कर कर नहीं होता व्हाट्सएप पे, मैंने वो करके बोला कि भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है ये सब के जो है ना वो प्रिंट करवा कर रखना, मैं पहले जो है वो लेट वगैरह पहुंचूंगा। और वो अच्छा, ऐसे जो छोटे छोटे ये काम होते हैं ना, इसके अंदर हमारा ग्रुप जो है ना लव यू है। जो ज़्यादा दिमाग वाला काम होगा ना वो कोई और करे। ये जो काम है ना, प्रिंट हो गया, भाई नाश्ते की जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये ऐसे काम जो है ना, ये जो है ना बहुत शौक से करते हैं। खाने पीने के तो हर कोई शौकीन होता है यार, पाकिस्तानी लोग तो बहुत ज़्यादा ही शौकीन होते हैं। तो ये मैंने उनको बोल दिया था। भाई सुबह जब हम पहुँचे माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, प्रिंट जो है वो सबके निकले हुए थे, सबने जो है वो कॉपीज़ अपनी करवा के रख ली। ठीक है, ये तो सारा मामला हो गया। अब उसके साथ चैप्टर 2 भी लाना था। चैप्टर 2 जो है रात के अंदर इतना लेट आया, मुझे याद ही नहीं रहा, होश ही नहीं रहा, चैप्टर 2 मैंने लिया ही नहीं। लेकिन लेकिन टेंशन की बात थी नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने चैप्टर 2 और एनरॉन सबकी डिटेल्स वगैरह निकाल कर जो है पहले ही एक डॉक्यूमेंट में बना दी थी कि खुदा ना खास्ता अगर चैप्टर 2 कोई ना भी लेकर जाए तो कम से कम हम लोगों का बच जाए। और यही मेरे साथ हुआ। मैं कभी कभार यही अंदाज़ा लगाता हूँ कि खुदा ना खास्ता मैं अगर यूं ही मुझे नींद का झोंका आ जाता, मैं सो जाता इन लोगों को डॉक्यूमेंट देने से पहले, और सुबह मैं लेट हो जाता और वो प्रिंट नहीं करवा पाता, तो मेरे पास तो कुछ होता ही नहीं डॉक्यूमेंट ले जाने के लिए। अल्लाह का शुक्र है भाई। वही ना, आप दूसरों की मदद करो, अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए भी जो है वो आसानी के रास्ते खोलेगा। तो एक तरीके से ये भी जो है वो सदका था। अब मैं जो हूँ ये करता कि पूरी अपने डॉक्यूमेंट वगैरह बना कर जो है सब अपने तरफ रखता, प्रिंट करके ले जाता उनको। भाई हर काम
हर इंसान का काम हो जाता है, सब इंसानों के काम हो जाते हैं, किसी का काम किसी की वजह से नहीं रुकता। बस ये होता है कि एक आसानी हो जाती है, एक आसानी हो जाती है, ज़ाहिर सी बात है, रिश्ता है, एक मोहब्बत है, तो उससे आसानी हो जाती है। तो ज़रूरत यही है कि जितनी हो सके आपकी जानों के अंदर आप दूसरे की मदद कर सकें, दूसरे के लिए जो है आसानी पैदा कर सकें, आसानी पैदा करें, मुश्किलात नहीं पैदा करें। बहरहाल ये हो गया, ठीक है, पेपर हमने दे दिया, ठीक है। अच्छा, हमारे हैं एक दोस्त, मैंने आपसे पिछली बार भी जिक्र करा है, शब्बू। शब्बू पुराने पापी हैं ज़रा यूनिवर्सिटी के, और वो जो है ना थोड़े एलीट बॉय हैं, मतलब एलीट से मतलब वो नहीं, एलीट से मतलब ये है कि अपने ऊपर ही जो है ना वो भरोसा रखना है, नहीं यार जो मैंने पढ़ा है वही सही होगा, और मैं जो हूँ ना खुद तैयारी कर कर जाऊँगा, मैं जो हूँ ना ट्रस्ट नहीं करता अगर किसी ने कोई नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं। तो शब्बू की आदत है हमसे भी जो है ना वो थोड़ी ऐसी तफरी करने की। मसला ये है कि शब्बू ये नहीं समझते कि अगर वो पुराने पापी हैं तो हम उनसे पुराने महापापी हैं। हम अगर काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसे मंजिल मखसूस बिल्कुल एंड पॉइंट पे 0 to 100 करते हैं, पूरा काम करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, वरना हम वो काम करते ही नहीं हैं। आप यकीन करें, जो मैंने नोट्स बनाए थे वो इस लेवल के बनाए थे कि जब पेपर देकर वापस आए ना, मेरा पूरा ग्रुप जो है पागल हुआ हुआ था खुशी से कि यार तूने क्या नोट्स बनाए थे। इन नोट्स के अंदर वो सवाल थे जो मैम ने हमसे पेपर में पूछे, हमने सारी चीज़ें जो है ना वही लिख दी। शब्बो हमारे भाई वो अपने ही नोट्स को लेकर जो है वो बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे बनाए हुए नोट्स को देखा ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं यार ये चैट जीपीटी वगैरह से पूछा है, ये सही नहीं होगा, ऊट पटांग बातें होंगी। वो उस तरफ से, खैर उन्होंने भी अपना पेपर कर लिया कुछ ना कुछ करके, उन्होंने वो उस तरफ निकल गए। हमारा ग्रुप जो है वो इतना खुश भाई। हमारी कॉलीग्स ने बोला है कि एहसन भाई अगर आप लड़की होते, जो हमारी ख़वातीन भी कॉलीग्स है ना, उन्होंने बोला कि हम आपकी जो है वो कल्ले पे पप्पी ले लेते। वो अव्वल तो ये भी नहीं होना चाहिए, नामहरम ख़वातीन भी आपस के अंदर जो है वो नामहरम होती हैं अनलेस देयर सिस्टर्स। बट मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, खुशी का लेवल, खुशी इतनी थी तो इस तरीके से जो है उनके पेपर जो है वो अच्छा हो गया। अब जाहिर सी बात है हमने अपनी तरफ से तो कोशिश कर ली, अब मैम के ऊपर है, मैम जो है वो किस तरीके से चेक करती हैं। बहरहाल हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी और पेपर जो है वो अच्छा हुआ है, और शुक्र है अल्लाह का, बहुत शुक्र है। पेपर जो है वो हमारा हो गया। अब जो असल टेंशन है, जो टेंशन खा रही है पूरे ग्रुप को, और जो टेंशन हमें भी खा रही है, वो टेंशन ये है ऑफ द नेक्स्ट पेपर विच इज़ AABR एडवांस्ड अप्लाइड बिजनेस रिसर्च का पेपर। मसला ये है उसके लेक्चर बहुत हैं, उसकी स्लाइड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इंतहा से ज़्यादा हैं, सोचे आपकी कितनी है, और उन सारी स्लाइड्स का रट्टा मारना है। अब आप बोलेंगे भाई रट्टा क्यों मारना है? रट्टा यार इस वजह से मारना है क्योंकि मैम की आदत है कि आधा पेपर MCQs का होता है। MCQs में आप तुक्के नहीं मार सकते, आप एबैकडेब्रा वगैरह नहीं कर सकते जब तक आपको असल थ्योरी नहीं पता होगी आप कैसे सही वाला पॉइंट जो है वो टिक करेंगे। और इनके MCQs भी जो मैम बनाती हैं ये वो वाले MCQs होते हैं। याद है आपको, कुछ MCQs ऐसे होते हैं कि जिनका तीनों सही लग रहे होते हैं, जिनके जो है दो आपको सही लग रहे होते हैं, उनमें से इतना कुछ डिफरेंस होता है जो बताता है कि ये सही है या गलत। ऐसे वो बनाती है, तो रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा मैंने आपको पहले ही बताया यार, हमारी वो आदत ही नहीं रही अब रट्टा वगैरह मारने की। बहरहाल कोशिश करेंगे, कोशिश से पीछे थोड़ी हटना है, अपनी तरफ से जितनी तैयारी होगी करेंगे। इसी वजह से जो है हमारी जो मीटिंग है दोस्तों की, उन्होंने यही डिसाइड करा है कि कल सुबह 9 बजे शराफत से सारे पहुंच जाएं तैयारी करने के लिए। पेपर जो है वो नमाज के बाद है, जुम्मे की नमाज के बाद 3 बजे, आई बिलीव 3 बजे पेपर, 3 से 5, लेकिन उससे पहले पहुँचें ताकि कम से कम साथ बैठ कर जो है वो कुछ पढ़ लें, कुछ चीज़ें हम
एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो हम देख कर लें, वरना फिर जो हमारे साथ होने वाले हालात वो देखे नहीं जाएंगे, वो हालात देखे नहीं जाएंगे। तो अल्लाह ना करे ये पेपर जो है ना कुछ भी करके रुकना नहीं चाहिए, बहुत परेशानी हो जाएगी। टीचर भी जो है वो हमारे इतने बुजुर्ग हैं ना, उनसे पढ़ना भी मुश्किल है, उनको समझाना भी मुश्किल है। इसी वजह से जो वो एमसीक्यूज वगैरह इन चीज़ों से कर लेते हैं, और टेस्ट वगैरह लंबी लंबी जो पढ़ना होता है ना आंसर्स का, वो नहीं होता। अभी आप यकीन करें, मैं जो हूँ अभी कितने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेजेस, सॉरी 11 पेजेस भर कर आया हूँ। 12 पेजेस की शीट थी, सिर्फ आखिरी पेज जो है वो मैंने भरा नहीं था, उसको कैंसिल करा। 11 पेजेस लिख कर आया हूँ। अब भाई उस्ताद का ये भी होना चाहिए, 30-35 बच्चों का 11 से 12 पेजेस वो पढ़ रहा है। चलो ऑन एवरेज जो है वो 9 पेज पढ़ रहा है, मुश्किल तो है ना यार, क्या बोल रहे हैं इनको, कोई तमीज़ ही नहीं है। गली साइड रोड से निकलकर जो है वो मेन रोड पर आया, बाल अपने सजा रहे हैं। भाई जिस स्पीड से आ रहे हो उसी स्पीड से चलो, स्लो हो रहे हो आप। किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस मिलना है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इंडिकेटर का पता नहीं होता है। सबसे ड्राइविंग लाइसेंस के अंदर सब एक अच्छा काम हो रहा होता है, आंखें बस चेक कर रहा होता है आपकी। भाई आंखें चेक कर कर क्या ही हो जाएगा जब इस्तेमाल ही नहीं करना आएंगी। बहरहाल तो ये है, कल के पेपर की जो है वो तैयारी करने की कोशिश करेंगे। घर पे नहीं पढ़ाया जाता यार, एक तो आदत बहुत ख़राब हो गई है हमारी जो है ना, बैचलर से जो है ना आदत थी। अच्छा ओ लेवल ए लेवल के अंदर अकेले पढ़ते थे, बैचलर्स के अंदर जब ग्रुप्स वगैरह बनना शुरू हुआ है ना, ग्रुप्स वगैरह बनना शुरू हुए तो आदत हमारी हो गई साथ पढ़ने की। तो अब साथ पढ़ा जाता है, सब साथ हों, कुछ खाने पीने के लिए भी हो और साथ पढ़ा जाता है। तो बस या आई बिलीव दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी रैंट जो है, बाकी अपडेट्स जो है वो आपको कल देंगे। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।